नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं। जयपुर के जीटी मालवीय नगर क्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शहर की बदहाल व्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। यहाँ पैदल चलने के लिए बनाए गए फुटपाथ पर अवैध कब्जा और अवैध पार्किंग का जाल फैला हुआ है। हालात ये है कि लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर चलना पड़ रहा है। यह तस्वीर जयपुर के जीटी मालवीय नगर क्षेत्र की है, जहाँ पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए फुटपाथ अब पार्किंग स्थल में तब्दील हो चुके हैं। फुटपाथ पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों का कब्जा है, जबकि कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सामने फुटपाथ को तोड़कर रैंप बना दिए गए हैं। क्षेत्र में मौजूद बड़े बड़े शोरूम जैसे जूडियो और पेंटालून्स के सामने भी फुटपाथ का मूल स्वरूप खत्म होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में लोगों के पास सड़क पर चलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। समस्या सिर्फ फुटपाथ तक सीमित नहीं है। क्षेत्र की सड़कों पर कई जगह गड्ढे दिखाई दिए, जबकि जगह जगह कचरे के ढेर भी नजर आए। लोगों का कहना है कि खराब सड़कें और गंदगी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया सुरक्षा केंद्र भी बंद मिला। मौके पर केंद्र पर ताला लगा हुआ था और वहां किसी भी प्रकार की पुलिस व्यवस्था दिखाई नहीं दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद संबंधित विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब फुटपाथ पर कब्जा हो, सड़कें बदहाल हो और सुरक्षा व्यवस्था भी नदारद हो, तो आखिर आम नागरिक जाए तो जाए कहाँ? क्या जिम्मेदार विभाग इस समस्या का समाधान करेंगे या फिर लोग इसी तरह परेशान होते रहेंगे? जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी इस समय हम मौजूद हैं जीटी मालवीय नगर में। ये जीटी मालवीय नगर का जो क्षेत्र है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फुटपाथ ही गायब हो गया है। आप देखिए मेरे पीछे, फुटपाथ को बदल दिया है पार्किंग जोन में और उस क्षेत्र में गाड़ियां पार्क हैं। अब सवाल ये उठता है कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता कहाँ है और पैदल चलने वाले अपनी जान को जोखिम में डालकर क्या इस मेन रोड से गुजरेंगे? अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन? किसकी जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करना कि पैदल चलने वालों को सुरक्षित रास्ता मिले? जिनकी जिम्मेदारी है वो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मान सकते हैं कि चलो आज तक तो पार्षद भी जिम्मेदार थे, लेकिन आज तो आचार संहिता भी लग रही है। अब जिम्मेदारी किसकी? क्या नगर निगम अपने गधे घोड़े बेच के सो रहा है? क्या यहाँ आकर नगर निगम ये देखने की जहमत नहीं उठाएगा कि लोगों को निकलने के लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं कि नहीं? जिला प्रशासन, नगर निगम, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो ये जानने की कोशिश तक नहीं करते कि आम इंसान किन हालातों से गुजर रहा है। यहाँ बड़े बड़े ब्रांड नेम जो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इन्होंने फुटपाथ को बना लिया है पार्किंग जोन, रैंप बन गई हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। पैदल चलने वाला वो गरीब इंसान जो पैदल फुटपाथ को ढूंढ रहा है अपने सुरक्षित चलने के लिए, फुटपाथ ही गायब है। अब सवाल उठता है कि कौन जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? क्या कुछ और यहाँ पे आपको बेहतर चीजें देखने को मिलेंगी? तो ये है स्थिति इस जीटी की। जीटी जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये गंदगी का ढेर, ये फुटपाथ पर लगी हुई ये गाड़ियाँ, क्या ये पार्किंग जोन है? पैदल लोग कहाँ से चलेंगे? और मैं मेरे सहयोगी को बोलूंगी, दिखाएं उस तरफ भी वो जो पार्किंग का वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्किंग के नाम से वसूली लिखा भी हुआ है, इतने रुपए पार्किंग का। लेकिन आप देखिए कहाँ लगी हुई है बाइक लगी हुई है फुटपाथ की जमीन पर। क्या गरीब इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या गरीब लोगों को सुरक्षित निकलने के लिए इस फुटपाथ की जरूरत नहीं है? लेकिन फुटपाथ का यूज किया जा रहा है, आप सामने देखिए, पार्किंग की तरह। और भी मैं मेरे सहयोगी को बोलकर दिखाना चाहूंगी कि सामने बड़े बड़े ब्रांड नेम जिन्होंने फुटपाथ को बना दिया रैंप, और रैंप पर खड़ी हैं गाड़ियां। गरीब लोगों के चलने के लिए कोई जगह ही नहीं, पैदल चलने वालों की जान की कोई कीमत ही नहीं। रोड पर चलिए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चक्कर काटिए डॉक्टरों के, हड्डी टूट जाती है, पड़े रहिए बिस्तर में। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार तो कोई सुनने वाले हैं ही नहीं। कौन सुने?
पैदल चलने वाले इंसान की कौन सुने? उसके लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है ना। इन बड़े बड़े ब्रांड नेमों के साथ कौन बात करे कि हमारी फुटपाथ कहाँ गई, कहाँ से निकले हम? सवाल बहुत गंभीर है, लेकिन जिम्मेदार यहाँ कोई नहीं जिनसे सवाल किया जा सके, एक आम इंसान पूछ सके अपने हक की बात। तो क्या नगर निगम सो रहा है कुंभकर्ण की नींद? आप सामने देखिए, देखिए ये है फुटपाथ। क्या इस फुटपाथ पर चला जा सकता है? यहाँ खड़ी हुई है गाड़ियाँ, देखिए कहाँ गायब है वो फुटपाथ? कैसे निकले कोई इस फुटपाथ से? और ये कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कम लोग आते जाते हों। ये बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह है जहाँ बहुत लोग आते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अब सवाल ये है कि इन एक्सीडेंट्स का जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी है लोगों को चलने के लिए फुटपाथ की व्यवस्था करना, रोड की सफाई करना, ये गंदगी के लगे हुए ढेर, यहाँ पे इतनी जो अव्यवस्थाएं दिख रही हैं, किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे अभी भी बहुत भीड़ है और लगातार शाम तक यहाँ भीड़ बढ़ती जाती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर वही ढाक के तीन पात, ना कोई सुनने वाला है ना व्यवस्थाएं करने वाला है। जब प्रशासन सो जाए कुंभकर्ण की नींद तो कोई किससे करे बात? पार्किंग चल रही है, तो पार्किंग के बारे में थोड़ा बताएंगे डिटेल से? हाँ, कुछ नहीं, नॉर्मली सुबह 9 से रात के 9 बजे तक पार्किंग है और उसके बाद में रसीद कटती है, जो इसमें अमाउंट है 20 रुपये का, और बाकी दे देते। तो आपकी जो पार्किंग यहाँ पे चल रही है जिसकी आप रसीद काटते हैं, तो क्या ये इस समय जहाँ खड़ी है यही एरिया है आपकी पार्किंग का? ये यहाँ से वहाँ तक है। एक बार दिखा दें, यहाँ से और वहाँ तक बताया जा रहा है ये पार्किंग का एरिया है इनका, जहाँ पे ये पार्किंग की रसीद काटते हैं। तो आपको पता है ये जो एरिया है ये फुटपाथ का एरिया है जिस पर आपके टू व्हीलर खड़े हुए हैं पार्किंग वाले, आप जानते हैं? फुटपाथ पे ले रखी है पार्किंग। आपने किस विभाग से परमिशन ली है फुटपाथ पर पार्किंग के लिए? ये हमने नहीं लिए, हमारे ठेकेदार होते हैं उन्होंने लिए, हम काम करने वाले वर्कर हैं हम तो आपको फुटपाथ पर पार्किंग की परमिशन मिली हुई है? मुझे परमिशन नहीं मिली है, मुझे कहा गया है यहाँ पे पार्किंग होती है, हम पार्किंग कर रहे हैं। तो ये है यहाँ की स्थिति, ठेकेदारों को फुटपाथ पर पार्किंग की अनुमति दी गई है। अब सवाल ये है कि क्या नगर निगम की भी इसमें मिली भगत है? फुटपाथ पर अगर पार्किंग होगी तो पैदल लोग कहाँ से निकलेंगे? और अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब प्रशासन को देने चाहिए, और लोगों की जो हादसे में जान जा सकती है उससे उनको बचाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए। हाँ, तो ये है जीटी में आप मेरे सामने ये देख पा रहे होंगे, ये है महिला सुरक्षा केंद्र। महिला सुरक्षा केंद्र जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन बना के भूल गया, ताला लगा के यहाँ से सब गायब है। अगर किसी महिला को कोई शिकायत करनी हो तो कहाँ जाए? देखिए इस महिला सुरक्षा केंद्र पे लगा हुआ है ताला। प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसको बना के यहाँ भूल गया। कहने के लिए ये महिला सुरक्षा केंद्र का एक ढांचा खड़ा हुआ है, लेकिन इस ढांचे के अंदर कोई नहीं है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये हो रहा है ग्राउंड लेवल पर काम। ये है जमीनी हकीकत, जहाँ पर इतनी महिलाएं एज ए वर्किंग वुमेन काम करती हैं, एज ए कस्टमर यहाँ बहुत सारी महिलाएं होती हैं। कुछ भी अगर होता है तो कहाँ करें शिकायत? ये है जमीनी हकीकत। महिला सुरक्षा केंद्र पर लगा हुआ है ताला, कौन है जिम्मेदार? सवाल है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई नहीं। तो जयपुर के अंदर फुटपाथ की वास्तविक स्थिति आपको देखनी है तो आप देखिए मेरे साथ। अगर कहीं फुटपाथ थोड़ी बहुत बची हुई भी है तो उसका ये हाल है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, टूट फूट इस तरह से है कि अगर कोई चलने की कोशिश भी करे तो शायद धंस जाए नीचे जमीन के अंदर। और इसमें कोई कहाँ चले? रास्ता जिस तरह से होना चाहिए चलने का वैसा है ही नहीं। देखिए ये है नगर निगम के द्वारा
जिला प्रशासन के द्वारा फुटपाथ का रखरखाव। और ये कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ कम लोग आते जाते हों, ये मेन सिटी है। यहाँ हम देख रहे हैं फुटपाथ की वास्तविक स्थिति। इस तरह से अगर कोई फुटपाथ पर चले भी तो कहाँ पैर फंस जाए यही नहीं पता चले। लेकिन प्रशासन तो आराम से कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। देखिए, ये है फुटपाथ की स्थिति, जहाँ पे इतने नीचे नाला है, ऊपर टूट गया है सब सिस्टम। अगर कोई चलने की कोशिश भी करे तो नाले में समा जाए। अगर फुटपाथ पे ना चले, रोड पे चले तो एक्सीडेंट हो जाए, हादसे का शिकार हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, कोई जिम्मेदार नहीं है। ये है कहानी यहाँ की फुटपाथ की। ये कोई रूरल एरिया नहीं है, ये है जयपुर मेन सिटी, जहाँ पर ये स्थिति है। और कौन है इस स्थिति के लिए जिम्मेदार? किसकी जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदार सो रहे कुंभकर्ण की नींद? क्या इस फुटपाथ पर चलने वाले गरीब लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है? किससे सवाल करे आम जनता? अधिकारी अपने एसी के ऑफिस से बाहर निकल के जमीनी हकीकत देखे तब तो कुछ समझ में आए। यह है जमीनी हकीकत जो न्यूज़ 21 आपको दिखा रहा है सामने। ये यहाँ की है वास्तविक स्थिति। ये मेन जयपुर है, सिटी है ये। तो ये है फुटपाथ का हाल। मेरे साथ आप देख पा रहे होंगे, फुटपाथ ही गायब है। पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह ही नहीं है। फुटपाथ पर बना दी गई है रैंप और गाड़ियां खड़ी हैं। ये है जयपुर के अंदर फुटपाथ का हाल। कहाँ पर चले कोई गरीब पैदल चलने वाला इंसान? क्या इन गाड़ियों के ऊपर से गुजरा जा सकता है या इनके नीचे से? और फुटपाथ तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। फुटपाथ को बदल दिया रैंप में और रैंप बन गए पार्किंग जोन। ये है ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ की। ये क्षेत्र है मालवीय नगर जयपुर, जहाँ पर इस समय फुटपाथ ही गायब है। फुटपाथ के नाम पर वो जगह भी खाली नहीं है जहाँ से कोई गुजर सके, क्योंकि फुटपाथ तो बन गया रैंप। और मैं आपको दिखाती हूँ हेरिटेज सिटी जयपुर के मालवीय नगर की वो शानदार सड़कें। यहाँ देखिए, ये है सड़कों का हाल। इतनी शानदार सड़कें हैं कि इसमें कोई कूद जाए तो हाथ पैर तुड़वा के ही निकले। ये है हेरिटेज सिटी जयपुर। ये है हेरिटेज सिटी के रोड का हाल। ये तो तब है जबकि ये मेन सिटी है, आउटर में नहीं। हम हैं इस समय मालवीय नगर में और यहाँ का ये है हाल। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं इनसे। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस व्यवस्था के? और इस पे 15 दिन से ये खड्डा हो रखा है, इसमें से सीवरेज का पानी बाहर निकलता है और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे और बिल्कुल लापरवाही की तरह बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आम जनता की कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पे ये है आए दिन हादसे होते हैं, जैसा कि यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं। और इसमें से सीवरेज का पानी भी बाहर आता है। यह है जल निकासी की व्यवस्था, हेरिटेज सिटी जयपुर की जल निकासी व्यवस्था। और यह है यहाँ के वीआईपी रोड, वो रोड जिनका ढिंढोरा पीटा जाता है कि हेरिटेज सिटी में बहुत शानदार रोड है। तो बड़े शानदार नज़ारे में आपको दिखा रही हूँ मालवीय नगर के रोड के।